नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही होगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज मुझे लगा काफी दिनों से हम लोग कुछ और टॉपिक्स ले रहे हैं, लेकिन ड्रीम्स के बारे में क्यों जानना चाहिए, या हम अपने ड्रीम्स से कोइंसिडेंसेस सिंबल से क्या सीख सकते हैं, क्यों सीखना चाहिए, क्यों इस भाषा को समझना चाहिए, क्यों हमें ड्रीम की लैंग्वेज को समझना चाहिए, क्यों ये महत्वपूर्ण है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और अगर आपके कोई प्रश्न हो ड्रीम्स में, तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप डाल सकते हैं और अभी भी पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम अनुराधा है। मैं स्पिरिचुअल स्पाइरल से प्लेटफॉर्म पे काफी समय से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस डालती जा रही हूँ। और अगर आपकी कोई रुचि है इस ऐसे विषय में जो कि यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं, या आपके कोई मन में कोई प्रश्न है, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सुनना चाहेंगे, क्या और स्वाध्याय की किताबें पर चर्चा चाहेंगे। और जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मैं आज के मुख्य पॉइंट पर आती हूँ कि ड्रीम्स क्या होते हैं। पहले जस्ट उसको समझने से पहले हम ये समझ लेंगे कि जो भी कुछ लोगों को जो अपने सपने होते हैं वो याद रहते हैं, कुछ लोगों को सपने याद नहीं रहते। तो जिनको तो याद रहते हैं और कभी कभी सपने याद रहते हैं, तो वो लिख सकते हैं और उसके अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी घटनाक्रम है, उससे जोड़ के उसका मतलब निकाल सकते हैं या अपने संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर हम याद नहीं रख पाते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी जो दिनचर्या हम कैसी है। क्या हम बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है हमारी, और क्या हम जब सोने से पहले क्या 5-10 मिनट भी रिलैक्स नहीं होते हैं। जैसे अभी टीवी देख रहे थे और अभी सोने की कोशिश कर रहे हैं, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी हमने मतलब ब्रेक नहीं लिया है बाकी सब डिवाइसेस से या बाकी सारे फोन कॉल्स से। क्या होता है कि जैसे अक्सर कई काम करते रहते हैं, तो लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए चले गए। और दिन भर हम कितनी सारी मेल्स, ईमेल्स देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कितने फोन कॉल्स कर रहे हैं, कई मीटिंग्स में जा रहे हैं। तो उसका एक किस्म से हम पूरी तरह से उसको कंप्लीट नहीं करते, उस तरह को पूरी तरह से कि अब ये आज के लिए समाप्त हो गया। तो आज के लिए समाप्त होना ये बहुत बड़ा मतलब एक चीज होती है हमारे दिमाग के लिए भी और हमारे शरीर के लिए, दोनों के लिए। तो आज हम दिमाग और शरीर दोनों की एक किस्म से रेस्ट के बारे में बात करेंगे। समझेंगे कि हमें ध्यान तभी आते हैं, मतलब ड्रीम्स, सपने तभी याद रहते हैं, या जब हमारी जीवन शैली कुछ थोड़ी सी एक किस्म से नॉर्मल हो जाए, एक किस्म से रेगुलराइज्ड हो जाए। कई सारे गुरु या कई सारे टीचर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह से कोई भी इस स्पिरिचुअल तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सूर्योदय के साथ मतलब सूर्योदय से कुछ पहले ही उठना है। और सूर्योदय के बाद ना आपको खाना खाना है, ना आपको किसी और तरह के कामों में लगना है। वो आपका पूरा एक डायरेक्ट मैसेज होता है अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने बाकी सब शरीर को, कि अब मैं विश्राम करने वाली हूँ, अब मैं सोने वाली हूँ। अब जैसे चिड़िया होती है, बेसिकली जैसे चिड़िया होती है, तो वो सुबह जब उठती है तो 3-4 बजे से आप उसकी चू 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 सुनने लगते हैं। उसके बाद वो इधर उधर जाती है अपना दाना वाना करके, 3-4 बजे तक शाम को जब होने लगती है, तो तब वो चू 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 करके फिर अपने मतलब पेड़ों में रह जाती है, अपने घोंसलों में चली जाती है, और उसके बाद फिर वो आवाज भी बंद हो जाती है। अगर आप जंगलों में हो तो आपको एक समय होता है, 7 से 8 बजे या 8 से 9 बजे, तो उसके बाद आपको सुनाई देने लगता है कि कुछ दूसरे प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं वो आवाज करने, टर टर की आवाज आएगी। तो उनके एक नियमबद्ध, मतलब जो सुबह के जो प्राणी होते हैं वो जब सो जाते हैं, तो रात के जो प्राणी होते हैं वो जग जाते हैं। तो नॉकटर्नल इस तरह की उनकी जीवन शैली बहुत ही एक किस्म से क्या कहेंगे कि एक किस्म से डिफाइंड है। तो उस तरह की जीवन शैली जब हमारी होती है, तो हमारे दिमाग को एक किस्म से रेस्ट मिलता है।
बहुत सारे विचार नहीं आते हैं उतने में। हम कई लोगों को अगर ध्यान करने का भी समय नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या बिल्कुल सही है। सही इन द सेंस कि ज्यादा भागदौड़ नहीं है, ज्यादा वो बड़े गोल्स नहीं है, और गोल्स भी हैं तो उसको पता है कि इस साल में हमें ये करना है, इस साल में ये करना है, और ज्यादा एम्बिशंस भी हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उन एम्बिशंस को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे ये जो शरीर है, मतलब जो हमारा अन्नमय कोश है और प्राणमय कोश, जो कि उसके बाद एक नेक्स्ट जो लेयर है जिसे हम इथरिक बॉडी भी कहेंगे, वो बॉडी एक किस्म से एनर्जेटिक रहती है, एक किस्म से उसमें खूब सारा प्राण रहता है। जो हमने खाना खाया है उससे एनर्जी की एब्जॉर्प्शन सही होती है, और ये हमारे एक जो एक स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, पर्सनल जर्नी के सही रहने में हमारी मदद करता है। हम ताकतवर रहते हैं, बीमारी कम आती है। तो सुचारू जो हमारा जीवनचर्या है, जो सही तरीके से हम जीने का तरीका है, वो अपनाएंगे तो ड्रीम्स भी आएंगे, बीमारी भी कम होगी, और हम किसी जो भी काम कर रहे हैं उसको भी सही तरीके से करेंगे। तो ये हो गया सपने आने के लिए। सपने आए भी तो उनको याद रखने के लिए इस तरह की जीवन शैली काफी महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद आ जाता है कि हम जीवन, अब हम क्यों सपनों के बारे में सोचते हैं, या क्यों हमें सपने देखने चाहिए, या सपनों को क्यों याद रखना चाहिए। तो हर समय ये होता है कि जैसे कोई भी मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, छोटा बच्चा है, बड़ा बुजुर्ग, जो भी जिस भी स्थिति में आप हैं, तो हमें एक किस्म की एक ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए, या कोई गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर अब बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि अपनी गाइड से हम कनेक्ट हो, अपने ओवर सेल्फ से कनेक्ट हो, और हमें अच्छे से मैसेजेस मिले अपने ओवर सेल्फ से। तो हमारे जो जीवन है वो एक किस्म से मतलब कठिनाई तो आएगी फिर भी, लेकिन हम क्यों ये कठिनाई आई है ये समझ पाएंगे। उस कठिनाई को किस तरह से हम दूर करना है, हमें दूर करना है, ये समझ पाएंगे। और मन में ऐसा विचलित हम नहीं रहेंगे कि ये समस्या क्यों आ गई, क्योंकि हम हमारे गाइड्स, हमारी ये जीवन शैली जो मैं इथरिक बॉडी को सही करने का तरीका बता रही थी, वो उससे ये होगा कि हमारी जो जीवन शैली है वो सुचारू रूप से भी चलती रहेगी। हमारी जो काम है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो भी हमारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसीलिए हम अपने जीवन शैली को सही करें। ध्यान कर सकते हैं 30 मिनट्स, वो भी सही ध्यान, यानी कि विजुअलाइजेशन नहीं, सांस पे ध्यान देने वाला जो ध्यान है, आनापानसति ध्यान कहते हैं, वैसा वाला ध्यान हम करेंगे सही रूप से। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के, तो सारी ऊर्जा भी आने लगती है, हमारा जो बीमारी है वो भी कम कम हो जाती है, और धीरे धीरे हम ड्रीम्स को याद रखने लगते हैं। ड्रीम्स को याद रखना एक क्या बोलेंगे, एक ऑल्टर एक मतलब एक और एडवांटेज है। बेसिकली जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अपनी जीवन शैली को सही रखना, अपने डेली चोर्स को सही रखना, अपनी जीवन एम्बिशंस को एक किस्म से बांट के रखना, हमारी इथरिक बॉडी को तो सही रखता है। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, मैं अब थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी एक फिगर, ताकि किसी ने अगर ना पता हो उसे एस्ट्रल बॉडी क्या मैं बोल रही हूँ या इथरिक बॉडी क्या बोल रही हूँ, तो वो थोड़ा सा समझ ले। तो फिर से सभी को वेलकम। ये मैं अभी तक यहाँ पर ये कवर किया है कि इथरिक बॉडी जो होती है वो अ, अ, हमारी जो भी ये बॉडी हम देख रहे हैं उससे लगी हुई इथरिक बॉडी होती है, और उसे चार्ज अप करने का या उसको एक सही स्थिति में रखने का तरीका होता है कि हम अपने जो जीवन शैली है वह एक किस्म से निर्धारित जीवनचर्या दिनचर्या रखें, सरल लक्ष्य रखें कि ये मुझे मानना है। एक किस्म से अंग्रेजी में कहें शब्दों में, तो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मैं इतना पाऊंगी इस 6 महीने में, या इतना मैं लक्ष्य रखूंगी। ऐसे नहीं कि बहुत सारा मतलब जो अनसीन लक्ष्य है, या बहुत ही ज्यादा जिससे हमें बहुत सारा टेंशन हो।
तो उस तरह लक्ष्य रखने का उतना कोई जरूरत नहीं है, अगर हम अपने बॉडी माइंड सभी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आप को सही रखना चाहते हैं। तो अब मैं ये बता रही थी कि मैं कुछ थोड़ा ये 4 बॉडीज जो मैं बता रही हूँ उसके भी एक फिगर बता देती हूँ, ताकि क्या मैं बोल रही हूँ वो भी समझ में आता रहे। ये बॉडीज का जो चित्र है वो आपने जरूर देखा होगा, और मैंने भी कहीं ना कहीं शेयर किया होगा। ये मिल जाता है अक्सर हमें अपने जीवन में, या अपने हमारे कोई ना कोई जगह से हमें मिलता रहता है, वेबसाइट पे। ये मिलता रहता है हमें। एक मिनट, शेयर नहीं हुआ। तो ये मैंने कई, तो इसके बारे में बात करी थी। एक फिजिकल बॉडी है, और उससे लगी हुई इथरिक बॉडी है, और उसके बाद जो एस्ट्रल बॉडी है। तो इथरिक बॉडी को सुचारू, कई लोग आपने देखा होगा, इसका एक और तरीका है देखने का, कि कई लोग जो होते हैं वो देखने में ही ऐसा लगता है कि इनसे हम लड़ेंगे नहीं, अगर फिजिकली लड़ेंगे तो ये हमें हरा देंगे। तो वो भी एक तरीका है कि हम ये देख सकते हैं कि उसने अपने शरीर को सही से रखा हुआ है, इथरिक बॉडी। अब एस्ट्रल बॉडी जो है वो जो उसके बाद वाली परत है, या एक एनवेलप हम समझ लें। इस बॉडी, जब ये बॉडी एक किस्म से चार्ज होती है, या यहाँ पर से हम ये भी एक किस्म चार्ज होती है या एक्टिवेटेड होती है, या हम इतने गहरे ध्यान में जा चुके होते हैं कि हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को टच कर जाएं। ये सारी चीजें, शब्द टच कर जाए मतलब वो एक किस्म से चार्ज है, सुचारू रूप से चल रही है, कहने का ये तरीका है। तो एस्ट्रल बॉडी से जब हम एक से कनेक्ट हो जाते हैं, एस्ट्रल बॉडी हमारी एक्टिवेट हो जाती है ध्यान द्वारा, सही जीवन दिनचर्या के द्वारा, सही खाने के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जो भी जैसे कोई हमारे गाइड हैं, या हमारे मैसेजेस जो हमारे ड्रीम गाइड्स हमें दे रहे हैं, या ओवर सेल्फ जो हमें बताना चाह रहा है अपने इस समय के जीवन के बारे में, तो वो हमारे जल्दी से हमारे जो थिंकिंग माइंड है, या जो भी है, वहां तक पहुंच जाता है, या हमारे हृदय तक डाउनलोड हो जाता है। अगर मतलब कोडिंग की भाषा में कहें, तो हम जैसे ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो पहले इथरिक बॉडी, पहले तो हमने अपने पूरे शरीर को सही रखा, सही खान पान से, ध्यान से। फिर इथरिक बॉडी को जब हम ध्यान हमने सही रखा, तो हमारी इथरिक बॉडी जो है वो, उसमें कोई फिजिकल एलिमेंट्स आना बहुत कम हो जाएगा, या कोई भी फिजिकल एलिमेंट्स आएंगे भी, जैसे कहीं गिर गए, कहीं छिल गया, तो जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। इथरिक बॉडी को सही रखने का, सही रखा हुआ है, इसका मतलब हमें हीलिंग जल्दी जल्दी मिलेगी। अब उसके बाद वाली आती है एस्ट्रल बॉडी, जो मैं भी चित्र बताया था। वो भी, वो कैसे एक्टिवेट होती है कि जब हम सही ध्यान करें, सही लोगों के साथ रहें, स्वाध्याय ठीक से करें, यानी कि नई नई जो चीजें हैं उसको अपनाएं, उसको एग्जीक्यूट करें, सिर्फ सीखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, लेकिन एग्जीक्यूट करें, तो एस्ट्रल बॉडी एक किस्म से एक्टिवेट होने लगती है। ऐसी स्थिति में जब हम ध्यान देते हैं, ध्यान करते हैं, या इवन जब हम सोते हैं, तो जो मैसेजेस हमारे गाइड्स हमें भेजते हैं, या हमें हमें बताया जाता है किसी सिचुएशन में हमें रख के, तो जो भी चित्र चलता है, जो वीडियो चलता है, जो चलचित्र या फिल्म हमें चलती है ड्रीम में, स्वप्न में, वो हमें एक तो याद रहती है। उसमें से क्या हमें बताया जा रहा है, इस संदेश को समझने की हमें एक ताकत सी आ जाती है। और चौथा जो एडवांटेज है एस्ट्रल बॉडी के जब हो जाता है, तो मतलब मतलब एडवांटेज बोलेंगे या पॉइंटर बोलेंगे, तो हमें ऐसा लगता है जैसे जैसे डॉक्टर जी के खड़े होके मुझे ये बोल रहे हैं कि देखो तुम है ना, जाके ये क्लास लो, या ये किताब पढ़ो। तो हमें वो बिल्कुल जैसे कि वो हमारे सामने ही खड़े हैं। इस तरह से हमारे मतलब हमारे जीवन में इस तरह से सपने आने लगते हैं, या इस तरह से प्रेरणा आने लगती है। कभी कभी सपने ना भी आए,
तो कोई बुक को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे कहा जा रहा है कि इस बुक को पढ़ना है, तो समय निकाल के, चाहे मैं रात को पढूं सुबह पढूं, तो तब मैं पढ़ लूंगी। तो एस्ट्रल बॉडी के एक्टिवेट होने के ये एक पॉइंटर्स हैं, जब हमें अपने आप से मन में से आने लगे कि नहीं, मुझे ये टीचर को सुनना है। कभी आपके जीवन में आएगा कि नहीं, आपको ये काम करना ही करना है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों एक एक घंटा यहाँ पर क्लास में आ रहे हैं, या आधा आधा घंटा आप क्यों ध्यान में बैठ जा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में आ रहा है। आपकी समझ में आ रहा है कि ये मुझे करना ही करना है। जैसे कि कोई ने, किसी ने आपको पकड़ के बिठा दिया है, जैसे कि आप एक बच्चा हैं और आपके जो गाइड्स हैं, वो उन्होंने आपको बोला है कि आप कीजिए, और आपकी समझ में आ गया है। आपने रिबेल नहीं किया, एक टीनेजर की तरह आपने रिबेल नहीं किया, आपने उसे इग्नोर भी नहीं किया। पहली तो बात आपने सुनी, फिर आपने समझी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। तो आज हम फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को कैसे ताकतवर बनाएं, कैसे सुचारू रूप से वो कार्य करे, ताकि हम ड्रीम्स में से भी मैसेज ले सकें, अपने कोइंसिडेंस या सिंबोलॉजी या जो सिंक्रोनिसिटी, उनसे भी मैसेज ले सके, इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ मैं। और मैंने आपको वो चित्र भी बताया। तो धीरे धीरे करके जब हमारी मतलब ये एक एक चीज इसके लिए स्टेप वाइज इसके लिए समझना जरूरी है, ताकि हमारी समझ में आए कि ये कौन सी चीज में मेरी चूक हो रही है। कभी जब मन में ऐसा लगे कि यार मैं सभी कुछ कर रही हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं किताबें भी पढ़ रही हूँ, मैं सज्जन संगति भी कर रही हूँ, लेकिन ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, और ऐसी कोई, और आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई फिजिकल अड़चन नहीं है, यानी कि कोई आपको खांसी जुकाम या कुछ इस तरह की बीमारी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने गाइड से कनेक्ट नहीं हुए हैं, या उनकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत से हमने क्या करना है कि अपने किसी किताब या किसी, जैसे हमसे जो ज्यादा जानते हैं उससे काउंसलिंग ले लेनी है, या कोई किताब पढ़ लेनी है, या इस तरह के सज्जन सांगत्य में जाना है, या पिरामिड में जाके क्योंकि नई ऊर्जा लेनी है, ताकि वो एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो। तो क्या बोलेंगे, कॉज एंड सिस्टम, अपने आप ही डायग्नोस करना है अपनी परेशानी को, और अपने आप ही उसके उत्तर निकालने हैं। उसी तरह ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटी एक तरीका, एक माध्यम हो सकता है कि हमें वो प्रेरणा मिले। तो इस संदर्भ में मैं बस एक दो उदाहरण ही दूंगी कि किस तरह से ये एस्ट्रल जो ड्रीम्स होते हैं वो किस तरह से महसूस होते हैं, या किस तरह के उनके एक उदाहरण होंगे। तो जैसे कि अगर हमें कोई दिखाई दे रहा है कि एक, अभी तो मैंने डॉक्टर जीके का दिया क्योंकि हम काफी लोग स्पिरिचुअल टैबलेट वगैरह जानते हैं, लेकिन कई लोग पत्री जी को जानते हैं। तो वो आपके घर में आए, आपको ऐसा सपना आया, और वो आए तो आपने वो आपके टेबल में एक किताब रखी हुई है, और वो किताब वो पढ़ने लग गए। फिर उन्होंने ना ये कहा है सपने में, ना ये कहा है कि आप पढ़ो, ना वो कुछ कुछ भी नहीं, वो बैठे हैं और वो किताब पढ़ रहे हैं, है ना। उस दिन उस आप उठे, तो वो किताब की कहीं से आपको कोई समरी आ गई आपके सामने कि वो किताब, फिर आपको याद आ गया कि अच्छा ये यही किताब थी। तो ये इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, इसका मतलब एस्ट्रली आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप उस किताब को पढ़िए। अब उस किताब में होंगे 200 पन्ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने, आपको कहाँ से अपने जीवन के लिए कोई दिशा मिलेगी आपको भी पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको बताया गया है तो वो आपने 200 पढ़ने पढ़ने, और हो सकता है आपको उत्तर अपने 20 पन्ने में ही मिल जाए, और हो सकता है कि 199 पेज पर आपको उत्तर मिले। तो इस तरह से उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि मैंने एक महीने पहले, मैं अपना पर्सनल उदाहरण देना चाहूंगी, इस तरह मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कई सारे ऐसे आए हैं। तो एक महीने पहले मुझे, या 20 दिन पहले मुझे ऐसे आया कि मैं कहीं वापस आ रही हूँ, और ऑटो में आ रही हूँ, और पीछे पीछे जो कार में है वो डॉक्टर जी के आ रहे हैं। तो फिर वो, मुझे घर में लौटना है, और मैं जब
मेरे घर मतलब अगर दिल्ली से आए तो एक जगह होती है, जब मैं राइट को मुड़ती हूँ तब मेरा घर आता है, तो उस वाली सड़क पर है। तो मैं आ रही हूँ, फिर मुझे मतलब ड्रीम में ऐसा लग रहा है कि सर को तो मतलब मेरे घर की तरफ नहीं आना, सर को तो आगे जाना है उत्तर प्रदेश की तरफ या कहीं और लखनऊ की तरफ। तो तो मेरी कार मतलब मेरा ऑटो इधर को मुड़ा तो सर की कार भी इधर को मुड़ गई, और फिर सर ने मेरे को पूरा घर तक छोड़ के आए और ऐसे किया। तो और इस चीज को मैंने बस नोट डाउन कर लिया अगले दिन अपने मतलब डायरी में। और फिर मेरे ना तुरंत से समझ नहीं आया कि उसका मतलब इस चीज को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, कैसे डिकोड करूं। लेकिन कोई भी जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को हम आदरणीय मानते हैं, वह हमारा एक किस्म से ओवर सेल्फ है। उसने पत्री जी का या डॉक्टर जी के का या सदगुरु का वेश लिया हुआ है हमें कुछ समझाने के लिए। उस समय 1 महीने पहले मेरे मन में ये खूब चल रहा था कि मैं इस घर को छोड़ दूं और मैं कहीं मतलब दिल्ली में अपने भाई बहन या जहां पर मेरी बहन रहती है उस तरफ किराए में मकान, ये मेरे तीव्र इच्छा हो रही थी कि मेरे को काफी साल हो गया है दूर रह के। और ऐसा। लेकिन फिर इस सपने को जब मतलब एक किस्म से तुरंत नहीं पर धीरे धीरे करके जब डिकोड हुआ कि नहीं, अभी भी मेरा यहाँ पर जो भी मेरे कर्म है, या यहाँ पर किसी को कुछ सिखाना है, या यहाँ पर रहना है। कभी कभी सिर्फ एक जगह पर रहने की भी हमारी एक क्या बोलेंगे, ड्यूटी होती है। ड्यूटी मतलब आई हैव टू बी इन गाजियाबाद, दैट इज माई ड्यूटी राइट नाउ, और दैट इज माई रोल राइट नाउ। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि सर ये बताना चाहते हैं, देखो अगर मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, चाहे यूएस जा रहा हूँ, चाहे कुछ है, पर आपने वो जो दिल्ली से राइट टर्न लेके गाजियाबाद में रहना है और इस घर में आना है। तो आ, ये कोई डायरेक्टली समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने जो मन में जो प्रश्न चल रहे हैं, जो दुविधा चल रही है, उसका उसको धीरे से चिंतन मनन करूं, उसके बारे में उसका विश्लेषण करूं, तब मुझे उस ड्रीम का और अपनी जो मेरी समस्या चल रही है उसका एक किस्म से मुझे उत्तर मिलेगा। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल है एस्ट्रल ड्रीम, एस्ट्रल ड्रीम का। इसके आगे भी एक स्टेज होती है एस्ट्रल ड्रीम की या एस्ट्रल मास्टर्स से कनेक्ट करने की, कि अर्थात कि मैं इतनी मेरे में क्या हो, पोटेंशियल हो, इतनी मैंने ध्यान किया हो, इतना मैंने अपने मतलब ध्यान को परिपक्व किया हो कि जो डॉक्टर जी के आए हैं, मतलब डॉक्टर जी के वेश में आए हैं, उस मास्टर को मैं रोक के पूछ सकूं ड्रीम में कि सर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरी डायरेक्टली उनसे वार्तालाप हो जाए। एस्ट्रल मास्टर्स को मिलने का या ये ऑटो राइटिंग करने का या एस्ट्रली जो हमें मैसेज मिलते हैं, उसका एक नेक्स्ट स्टेज है। पहले तो कोई हमारे आदरणीय, हमारे चाहे माता पिता हो, चाहे कोई टीचर हो, वो हमारे सपने में आ रहे हैं और वो हमें कुछ दिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल है एक एस्ट्रल ध्यान का, कि हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हमसे मिलने आ रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ इंगित कर रहे हैं, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। उसके आगे का स्टेप क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस, हमारी जो अवस्था है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी स्टेट, वो हमारे पर मंडे को आई थे मनीत, वो भी हमें बता रही थी कि धीरे धीरे हमारी उन्नति होती है। हम ड्रीम अपने मतलब सजग जीवन में प्रश्न उत्तर करने में कभी कभी घबराहट होती है कि अरे मैं उनसे कैसे ये प्रश्न पूछूं, लेकिन फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है। उसी तरह जब हमारी उन्नति होती रहती है अपनी अवस्था में, अपने जीवन में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी जीवन शैली सही होती है, खान पीन सही होता है, तो ड्रीम में भी हम उस एस्ट्रल मास्टर के साथ वार्तालाप करने लगते हैं। रोक के, ऑटो को रोक के यहाँ पर, या मन में इंटेंशन आ जाती है कि अरे सर मेरे पीछे आ रहे कार में, हम दोनों एक ही कार में क्यों नहीं आ सकते। तो तुरंत से आप पाएंगे कि सर आपके साथ आ गए हैं और आप उनसे बात करने लगे हैं। ये होगा एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ एस्ट्रल ड्रीम, जबकि आप ड्रीम में इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने जो एस्ट्रल मास्टर हैं या ओवर सेल्फ हैं।
वो उस रोल में आए हैं, वो उसमें उन्होंने डॉक्टर जीके का वेश बना के, ताकि आप उनसे विश्वास कर सके, आप उन पर विश्वास कर सके, उनसे पूछ सके, इसलिए वो आपको वैसा ड्रीम आया है। तो इसको विस्तृत रूप से चर्चा करने की मेरे मन में आज जिज्ञासा थी, आज मेरे मन में था कि मैं शेयर करूं कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जस्ट रिमेम्बरिंग द ड्रीम, एंड व्हाट इज द स्टेज ऑफ then interacting with an astral master, and what is the stage of getting a direct message with conversation with our over self in the dream itself। तो ये जो सजगता है, पहले हमारी तो स्टेप वाइज जो अभी तक मेरी समझ में आया, मैं भी सीख ही रही हूँ, तो कि हम जब अपनी जीवन शैली को सही कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं, जो हम कहना है कि पिरामिड ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, वेजिटेरियज्म, मौन रखना, सही खाना पीना, सही लोगों के साथ, सही लोग नहीं, जो जिनके साथ हमें अच्छा लगता है उनके साथ चर्चा करना, सज्जन संगत करना, इससे जब हम अपनी एथरिक बॉडी को सुचारू कर लेते हैं, हमें कोई बीमारी सी नहीं होती है, कोई फिजिकल बीमारी नहीं होती है, तो उसके बाद वो मतलब एक स्टेज आती है जब हम एस्ट्रल प्लेन्स पे ध्यान में या ड्रीम में अपनी एस्ट्रल मास्टर्स के साथ बात करते हैं, उनसे कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए। देखिए, कुछ मांगना अगर मेरे पास नहीं है तो उसे मांगना भी सही है, और उसी तरह मांगा जाता है कि जैसे एक तरह से कि कई लोग बोलते हैं कि आप सुबह सूरज भगवान को प्रार्थना कीजिए और अपने थर्ड आई से जो आप चाहते हैं वो उनको भेज दीजिए, तो सूरज भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। तो ये भी एक तरीका क्या है कि हमने अपनी थर्ड आई को इतना एक्टिवेट कर लिया है कि किसी एस्ट्रल मास्टर, किसी मास्टर, किसी मतलब मास्टर से हम डायरेक्टली वार्तालाप कर पा रहे हैं, अपना कॉन्वर्सेशन वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। और ये प्रैक्टिसेस हैं कि धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगेगा कि हमने कौन सी चीज की, और फिर हमारे कॉन्फिडेंस भी होने लगे कि अच्छा, अब मैंने ये अपनी तरीका इतना स्टेट पे मैं आ गई हूँ, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो विथ ग्रेट मतलब जैसे जो 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 हमें एक किस्म से गिफ्ट प्राप्त होने लगता है, या हमारी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होने लगती है इस जगह पे, जब हम एस्ट्रल मास्टर्स से, चाहे वह स्वप्न में आए या ध्यान में आए, उनसे हम बात करने लगते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम अपने लिए तो मांगे ही, लेकिन उस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि अगर मैंने मांगा कि माना कि मैंने ये मांगा कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, माना कि मैंने ऐसे मांगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि मैं अब इस वक्त क्या करूं, ये भी, या किसी को पढ़ाना है, मतलब उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो समझने में, या अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझने में बहुत एक अच्छी तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कहने का अर्थ है कि मुझे दोनों ही तरफ से पूछना है कि मेरे लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, मैं समाज के लिए क्या करूं। तो विथ ग्रेट गिफ्ट्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और जो लोग पहले नहीं आए थे वो मेरे आगे के पार्ट को जरूर, मतलब जो मैंने पहले थोड़ा सा बोला वो जरूर सुने। और इसमें आपके कोई प्रश्न हो या आपके कोई स्वप्न हो, जैसे पहले मैं कह चुकी हूँ, तो इस YouTube पर कमेंट करके जरूर बताएं, पूछें, या अभी भी आप अनम्यूट करके कुछ जो मैंने अभी कवर किया उसके बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपका कोई स्वप्न हो तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैं पूरे फैमिली मेंबर जैसे अगर कोई चले जाते हैं और उनका कोई ड्रीम आता है तो वो भी मैसेज आता है क्या? तो उस पर मतलब ये इस विषय उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो आपको क्या बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे अपने पापा पे बड़ी श्रद्धा होती है कि वो मुझे सही बताएंगे, तो हाँ जिस पर हाँ। ये देखना है कि कौन से फैमिली मेंबर हैं, और आपकी और उनकी क्या जैसे अंडरस्टैंडिंग थी, या अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और वो क्या बता रहे हैं। तो इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है, और आपकी क्या उनके प्रति कैसी फीलिंग रही है,
मैं ये कह रही हूँ कि वो उनके वेश में आके आपको बताते हैं। मेरा मुख्य कहने का अर्थ है कि वो पत्री जी के अच्छा रूप अच्छा। में भी आ सकते हैं, श्री कृष्ण के रूप में भी आ सकते हैं, या आपके पिता के रूप में भी आ सकते हैं, पर हमारी आस्था होनी चाहिए उस व्यक्ति पर जो आया है। हम्म। तो उसको हम मैसेज मानेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर कह रही अच्छा। हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि हमें वर्कशॉप में कोई मिला हो और हमें लगा होगा कि अरे ये तो बहुत ही मतलब मुझे इनसे बात करनी है, वो उस वेश में भी आ सकते हैं, है ना, ताकि आपको बिल्कुल इंटिमिडेटिंग ना लगे कि अरे पत्री जी मेरे घर में आ गए। तो एक फ्रेंड आपको बोल रही है तो आप उसकी बात को मान लोगे। वो क्या बोल रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो मिला के आपको अ, अपने ड्रीम का आंसर मिल जाएगा। जैसे मेरे हस्बैंड का मुझे ड्रीम आया कि वो एक अपना सूटकेस लेके बोले चलो मैं चलता हूँ, पर मैंने उनको रिस्पॉन्स नहीं किया। बस इतना ही था, आगे पीछे कुछ नहीं। आगे पीछे मेरी मदर इन लॉ और भाभी जी जो है वो दोनों दिखी। वो दोनों जैसे लेटी भी थी, वो दोनों ही मतलब बीमार होके उनका डेथ हुआ था। जैसे लग रहा है वो दोनों तो सोई भी हैं। और हस्बैंड बोले कि मैं चलता हूँ, और मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इसमें तो मतलब एक तो मैं ये कहूंगी कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम ड्रीम में रिस्पॉन्स एक्टिव माइंड से दे पाए, यानी कि एक्टिवली वहां पर इंटरेक्ट कर पाए। तो ये भी एक बहुत है कि हमने वो मतलब कम से कम ड्रीम याद रखा। लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि वो मतलब आपके जो हस्बैंड है वो जा रहे हैं और आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे, मतलब आप असमंजस में है कि इनके साथ जाना है कि रहना है, पर आप रहे ना इधर ही। तो दैट इज जस्ट शोइंग यू कि मतलब ऐसे मेरी समझ में आ रहा है। बाकी आगे पीछे कुछ और या उससे पहले आप क्या सोच रहे थे आपने? नहीं नहीं, वो कह रहे कि आप मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो अपना बैग लेके तैयार है, बोले मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो आपको क्या मैंने एक फील बार हो? बैग मैंने आपको एक बार बैग हाथ में लिया हाँ। और फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ, तो अभी आप रेडी नहीं है ना? अच्छा। तो ये तो डायरेक्ट इंडिकेशन है ना कि आप रेडी नहीं है, आप यू वांट टू बी हियर इन दिस प्लेस। मैं तो इतना ही समझूंगी इस ड्रीम से कि आप यहाँ पर नहीं वो रहना चाहती हैं, आपके हस्बैंड कहीं और जाना चाहते हैं। अ, थैंक यू मैम। थैंक यू। आप थोड़ा ना इसके आगे वाला पार्ट भी जरा एक बार सुनेगा। हाँ, वो आप रिकॉर्डिंग भेजोगे तब। हाँ जरूर, जरूर। कोई और कुछ सुनना पूछना थैंक चाहता यू। है या बताना चाहता है? थैंक यू राजश्री जी प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू अनुराधा मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने समझाया मैम। मुझे एक ड्रीम के बारे में पूछना था मैम। हाँ बताइए। ऐसा होता है कि कभी कभी सपने में कहीं पे मैं देख रही हूँ फीस्ट चल रहा है, बहुत सारे पकवान खाना पीना सभी चल रहा है, सब लोग खा रहे हैं। मैं जब भी खाना शुरू कर रही हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं खा नहीं पा रही। ऐसा मुझे सपने में आ रहा है, एक दो तीन बार हो गया है ऐसा। सभी गैदरिंग है, सारे रिलेटिव्स है, किसी किसी को मैं जानती हूँ, और सभी अच्छे अच्छे हो रहा है, जैसे शादी में होता है ना खाना बनाना, वो लाके घर में बनाते हैं, वैसा चल रहा है फीस्ट। और सभी खा रहे हैं खुशी खुशी। मैं एक निवाला ले रही हूँ और कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं और बाकी नहीं खा पा रही। इसका मतलब क्या है मैम? हम्म, और ये एक दो बार आया है सपना? यस मैम, दो तीन बार रिपीट हो रहा है। हम्म, और आप आप मधुलिन जब आप सोते हो तो कई बार जैसे मैं ऐसा करती हूँ
कि मैं सोचती हूँ कि यार डिनर कौन खाएगा, मैंने लंच तो ठीक किया है ना, तो मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। तो ये जो आपका जो खाना है वो ऐसा लग रहा था कि डिनर है। नहीं मैम, अंधेरा तो था लेकिन फीस्ट की तरह है। सभी लोग यूजुअली शादी में जैसे गैदरिंग होता है वैसे ही टेबल डाला हुआ है, सभी सुंदर से सजा हुआ है, सभी खाना परोस रहे, वेराइटीज भी है, स्टार्टर्स भी शुरू कर रहे। मैं नहीं कर पा रही हूँ, वही एक मेरा मन को से खटक रहा पूछ है रही सब। हूँ, आपके जीवन में ऐसा हुआ है क्या? मैं आपसे नहीं मैम, कभी नहीं हुआ है ऐसा। अच्छा, आप मतलब यूजुअली जब भी आप पार्टी वगैरह होता है या कुछ होता है, तो वहां पर जाके आप खूब खाना खाते हैं और आप स्टार्टर भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं और आपके बच्चे आपको खाने खाने देते हैं या आपके रिश्तेदार ऐसे? यस यस मैम, सभी अच्छे से होता है। अच्छा। तो तो फिर वहां पर जब तो फिर इसके आसपास अगर ये 2 बार आ चुका है, तो आपको क्या फील हुआ कि ये क्या बता रहा है आपको, खाना क्यों नहीं मिल रहा है, कि लोग इंटरप्ट कर मतलब रहे ये हैं? ऐसा लीजिए, स्टार्टर में सूप है, मैं एक चम्मच सूप का खाया और कुछ कारण की वजह से मुझे वहां पे वो जगह छोड़ के जाना पड़ा। मुंह का एक निवाला लेती हूँ और मुझे वो जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है। उनके साथ शामिल नहीं हो पा रही हूँ, पूरा मील खा नहीं पा रही हूँ, सबको देख के आ रही हूँ। तो ये लोग आपके परिचित हैं या यस यस मैम, कोई तो नेबर्स होता है, कोई तो मेरे घर के मेंबर्स भी होते हैं, तो ग्रुप में देख रही हूँ। हाँ, तो ये लोग जैसे कोई ये जो नेबर्स हैं, ये जो हैं जो भी हैं मतलब आपके आसपास, ये लोग आपके कौन सी चीज को इंटरप्ट करते हैं, ये आप सोचिए। यूजुअली तो मैम घर में जब भी मैं करती हूँ कोई भी फंक्शन, सभी नेबर्स या मेरे फ्रेंड्स आते हैं, सबको नहीं, खाना आप देने के दिमाग है ना, बाद ही। फीस्ट पे मत लगाइए, आप फीस्ट पे मत लगाइए। ओके मैम। ये कीजिए कि जनरली आप कुछ काम करना चाहते हैं और कौन आपको इंटरप्ट करता है और क्या इंटरप्ट करता है। फीस्ट खाने पे मत जाइए अब आप। वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने डिनर का पूछा, वो आपने मना कर दिया। नहीं आपको मैम, क्या मुझे लगता है अभी कि तो नहीं। क्या इंटरप्ट हो रहा है? मे भी मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, या कुछ व्यस्त हूँ घर में, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और आपके मन में ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। ये एक दो चीज के खाने के बारे में नहीं है, आप खाना वगैरह का आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। लेकिन ये जो रिश्तेदार हैं, मैं पढ़ाई करूंगी तो ये इंटरप्ट करेंगे, मैं बस एक बुक पढ़ूंगी और ये इंटरप्ट करेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। या मैं अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाऊंगी एंजॉय करने के लिए, तो इनके कुछ कटाक्ष वाले चीजें आ जाएंगी और वो मुझे बुरा फील कराएंगे। या मुझे जहां मैं सिनेमा देखना चाहती हूँ तो वहां टिकट नहीं मिलेगा, या कोई दूसरे को टिकट मिल जाएगा, मेरे को नहीं मिलेगा। जो मैं करना चाहती हूँ वहां पर कोई मुझे नहीं करने देगा, ये इस तरह ओ, की भाव। ओके मैम, अभी समझ में आया मैम। हाँ, तो ये खाने का नहीं है। नहीं है, और टोकने का है मैम। हाँ, यस यस मैम, अभी समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ, टोका टोकी का है। बोलते हैं यस ना, ताने देने का है, उससे खराब शब्द है टोका टोकी के आगे के ताने देने का। यस मैम। हाँ, तो ये अगर ऐसा है, तो अगर जैसे इसमें क्या है कि दूसरे को तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो यस मैम। जब आपको ये आ गया है समझ में, तो उदाहरण यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वैसा किसको करती हूँ वो देखने की जरूरत है। आपको उस लड़की जो अभी मधुलिन है, जो कि सूप पी रही है और उसको कोई बोल रहा है, ऐसा आप किसको करते हैं कि कोई सूप पी रहा है या कुछ तो भी एंजॉय कर रहा है, कुछ भी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, नहीं तो सिनेमा देखने का एंजॉय कर रहा है, कुछ भी एंजॉय कर रहा है, चॉकलेट खाने का एंजॉय कर रहा है। लेकिन आप तुरंत से, अभी ये टाइम है क्या चॉकलेट खाने का? भी तो खाने का टाइम हुआ है। यस मैम। हाँ, तो बस उतना ही हमने अ, ताने से उसको टोका टोकी और टोका टोकी से उसको मीठे से बोलने का, अपने पे चेंज करने का ये सपना है। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, थैंक यू, थैंक। अनुराधा मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था।
मैं फिर से सुनूंगी एक दो बार। वो एस्ट्रल बॉडी का है, बहुत ही है। मेरे को ड्रीम्स का इतना वो नहीं होता। वो एक आध ड्रीम्स का तो मैंने पूछ लिया था अभी, निर्वाण या वो जो भी चल रहे थे ना विजडम सेशन में, मुझे बता दिया था कौन, प्रीता मैम ने। लेकिन मुझे हमेशा रियली फील होता है जब भी सेशन लेने का है, जैसे ही हम ध्यान होता है ना स्टार्टिंग में हर सेशन में, जैसे स्पाइरल्स में हो या दिव्य देह भूमि हो या कोई भी, उसमें पत्री जी आके बैठ जाते मेरे बगल के कुर्सी में। उनका वो फेवरेट या तो येलो कुर्ता होता है या रेड पहनते, वो ऑरेंज पहनते, उसमें वो बैठ जाते हैं, हमेशा फील होता है। और आजकल तो शॉपिंग में भी मेरे साथ चल रहे हैं। और मैं मैं विश करके जाती हूँ, अभी दो तीन बार से ऐसे मिराकल हो रहा है, सेम साड़ियां मिल रही है सेम, और सामने वाले को कौन सी साड़ी चाहिए, सेम मिलते जा रहे हैं मिलते जा रहे हैं। मेरा तो छोड़ो, मैं जिसको देना चाहती हूँ एज अ की, लेकिन वो हो रहा है। लेकिन है साथ में, गुरु तो साथ में है, उनकी एनर्जी। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप मेरे साथ में हो जाए, सेशन शुरू करना आपकी चेतना है। तो आदत हो गई, तो वो हर वक्त साथ में ही रहते ज्यादातर। थैंक यू मैम, लेकिन ये नॉलेज बहुत ही अच्छा था। कैसे हम कर 3 स्टेप्स में आपने बोला, उसका 3 स्टेप्स होता है। अभी मैं स्टार्ट करूंगी कभी बात करना भी उनसे। कभी ऐसा लगता है वो मुझे ठोकते, पत्री जी ठोकते नहीं है, मतलब ऐसे मिसेस राव या अन्नपूर्णा तुम ऐसे करे, तुम क्यों घबरा रहे हो, ऐसे बोल रहे लगता है। मैं कभी नहीं बोलती हूँ। अभी मैं आपने जैसे बोला नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करो, कि पूछो आपको क्या पूछना है, वो करके देखना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, नाइस। वेलकम, बहुत अच्छा। और आपने शेयरिंग किया तो उससे वो एग्जाम्पल पता चल जाता है कि कैसे हम लोग एक स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो थैंक यू वो पूरा थैंक यू बताने के लिए, एग्जाम्पल बताने के लिए। थैंक यू मैम। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सभी का, विनीता, राजश्री, मधुलिन, अन्नपूर्णा जी, अटेंड करने के लिए। और जो जो यूट्यूब में देखेंगे जरूर कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीकेंड।